आप सब सुनते रहते होंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ये बहुत रिस्की होती है। और आपने ये भी सुना होगा कि अगर आप अपने पैसे को काम पे नहीं लगाएंगे तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। तो सवाल उठता है कि करें क्या। नमस्कार, मेरा नाम विकास दरमोड़ा है और मैं आप सबका अपने YouTube चैनल दीर्घा ट्रेडिंग में स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहूंगा कि मेरी पहली ही वीडियो जो कि इनसाइड कैंडल पे थी, मुझको आपने उम्मीद से अच्छा रिस्पॉन्स दिया। लेकिन एक शिकायत भी है मेरी आप लोगों से कि मेरी वीडियो पे व्यूज तो अच्छे आ गए और अभी भी आ रहे हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब में बहुत कंजूसी हो गई। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमको सपोर्ट मिलता है और मोटिवेशन। तो आते हैं फिर से अपने उसी सवाल पे जो मैंने आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में पूछा था कि ऐसा करें क्या जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग जितना रिस्क भी ना हो, एक्यूरेसी भी बेटर हो, लॉन्ग टर्म के लिए वेट भी ना करना पड़े और फाइनली हमको पैसा बने। इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग डे ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के बीच का एक ऐसा रास्ता है जिसमें हमको इंट्राडे ट्रेडिंग जितना रिस्क भी नहीं होता और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग जितना वेट भी नहीं करना पड़ता। तो देखते हैं इस वीडियो में हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है, स्विंग ट्रेडिंग कितने प्रकार से होती है, स्विंग ट्रेडिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम देखेंगे, स्विंग ट्रेडिंग के डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे हम बात करेंगे, फिर मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर एक बेस्ट स्ट्रेटेजी दूंगा और फाइनली उस स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए मैं आपको एक स्कैनर भी दूंगा। तो स्कैनर का और स्ट्रेटेजी का सही तरीके से यूज करने के लिए आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है? स्विंग ट्रेडिंग इस प्रकार की ट्रेडिंग होती है कि आपने कोई शेयर्स आज खरीदे, अब आपने उन शेयर्स को आज ना बेचकर आज होल्ड किया, आपने कल या कल के बाद बेचे, तो ऐसी जो ट्रेडिंग कहलाएगी वो स्विंग ट्रेडिंग कहलाएगी। आप जानते होंगे कि अगर आपने कोई शेयर्स आज खरीदा और आज ही उसको बेचकर अपना प्रॉफिट या लॉस कुछ भी बुक कर दिया, तो ऐसी ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग में आती है। लेकिन अगर एक दिन से ज्यादा आप किसी भी शेयर को होल्ड कर रहे हो, घर लेके जा रहे हो और उसको एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, कुछ महीने अपने पास रखकर उसको बेच रहे हो, तो ऐसी ट्रेडिंग आपकी स्विंग ट्रेडिंग में आती है। अब देखते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग कितने प्रकार से होती है। स्विंग ट्रेडिंग आप सबसे पहले आप कर सकते हो बीटीएसटी ट्रेडिंग। मान लीजिए आपने आज शेयर्स खरीदे, जो 10 शेयर्स की मैंने रिलायंस में पिछले एग्जांपल में बात करी थी, मान लीजिए आपने वो आज खरीदे और आपको आपका टारगेट कल मिल गया, आपने कल बेच दिए, तो ये होता है बीटीएसटी ट्रेडिंग, बाय टुडे सेल टुमारो, आज खरीदा कल बेचा। ठीक है। अब स्विंग ट्रेडिंग होती है ट्रेडिंग फॉर डेज। मान लीजिए कि आपका जो टारगेट है वो आपको एक हफ्ते से पहले मिल गया, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में आपको मिल जाए अगर वो टारगेट, तो वो टीएफडी में आता है, यानी ट्रेडिंग फॉर डेज, कुछ दिनों के लिए जब आप ट्रेडिंग को करते हैं। अब तीसरा जो आपका ट्रेडिंग का तरीका, स्विंग ट्रेडिंग का तरीका होता है, वो होता है टीएफडब्ल्यू, यानी ट्रेडिंग फॉर वीक्स। अगर आपका कुछ वीक्स के लिए जाता है, 1 महीने से कम, और कुछ वीक्स के लिए अगर आपका चला जाता है, जो आपका टारगेट अचीवमेंट है, जो आपको टारगेट मिल रहा है वो कुछ वीक्स में मिल रहा है, तो वो आपको टीएफडब्ल्यू की कैटेगरी में डालना चाहिए। लास्ट जो होता है वो मंथ्स के लिए, यानी अगर आपको 1 महीना या उससे ज्यादा का समय, 1 महीना और 6 महीने से कम का समय, मेरे परसेप्शन के हिसाब से अगर आपको लगता है, तो वो आपको टीएफएम की कैटेगरी में डालना चाहिए। अब स्विंग ट्रेडिंग की डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में डिसएडवांटेजेस बहुत कम होती है, मुझे इसमें सिर्फ 2 ही डिसएडवांटेज दिखती हैं। पहली ये कि कभी कभार हमको स्विंग ट्रेडिंग में अपने टारगेट अचीवमेंट में उम्मीद से ज्यादा वेट करना पड़ सकता है। दूसरा ये, स्विंग ट्रेडिंग में इक्विटी में शॉर्ट्स पॉसिबल नहीं होता। अगर आपको शॉर्ट करना है तो आपको ऑप्शंस या फिर फ्यूचर्स में काम करना पड़ेगा, जिसमें कि रिस्क लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। अब इसका एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? सबसे पहले ये लेस रिस्की होता है। स्विंग ट्रेडिंग लेस रिस्की होता है, क्यों? क्योंकि इसमें आपको डिसीजन मेकिंग के लिए काफी समय मिल जाता है। स्विंग ट्रेडिंग में एनालाइजेशन ईजी हो जाती है, क्यों? क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में हमको लाइव मार्केट में फटाफट डिसीजन लेने पड़ते हैं, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में हम मार्केट क्लोज होने के बाद अपने चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उस पर अपना सेटअप लगा सकते हैं।
तो इसलिए हमारा स्विंग ट्रेडिंग का एनालाइजेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है। सबसे बड़ा एडवांटेज जो हमारा स्विंग ट्रेडिंग का होता है कि इसको अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं होता, आप जॉब पर जाते हैं, आपका बिजनेस है अपना, फिर भी आप स्विंग ट्रेडिंग को कर सकते हैं किसी न किसी प्रकार से। कैसे कि आप अपना दिन का 1 घंटा 2 घंटा निकाल के आप अपने चार्ट्स को एनालाइज करेंगे, अपनी एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस को सेट करेंगे और उन पे आप अलर्ट्स लगा देंगे। फीचर्स आते हैं, आप कोई भी डीमेट अकाउंट यूज करते होंगे तो उनमें अलर्ट्स के फीचर्स आते हैं। आपने अलर्ट्स लगाया, जब भी आपका अलर्ट बजता है आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है, आपका खुद का एक अलर्ट बज जाएगा और उस अलर्ट के हिसाब से आप एंट्री ले सकते हो। और फिर एक जीटीटी का फीचर होता है जिसको यूज करके आप अपने टारगेट और स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हो। तो आपको बार बार अपना चार्ट देखने, लाइव मार्केट में चार्ट देखने की जरूरत नहीं होती। आप अपने जॉब पर भी होंगे तब भी आपको अलर्ट्स के थ्रू सारे के सारे सिग्नल्स मिल जाएंगे और आप एंट्रीज ले सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं, बहुत सारे एनालाइजेशंस होते हैं। आपको जौन सा सेटअप में आप कंफर्टेबल हो, आप उसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो। जो मुझे सबसे अच्छा सेटअप स्विंग ट्रेडिंग के लिए लगता है वो लगता है इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल एक ऐसा सेटअप है जो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, बस आपको इनसाइड कैंडल को सही जगह पर ट्रैक करना आना चाहिए। अब देखिए, स्विंग ट्रेडिंग में मैंने आपको पहले ही बताया है कि इक्विटी में हम सिर्फ लॉन्ग ट्रेड्स के लिए बैठ सकते हैं, तो लॉन्ग ट्रेड ही डिस्कस कर लेते हैं। अब इनसाइड कैंडल आपको लॉन्ग ट्रेड्स में सबसे अच्छी एक्यूरेसी कब देगी? जब आपको इनसाइड कैंडल सही जगह पर ट्रैक करना आ जाएगा। अब सही जगह पर ट्रैक करने का मतलब क्या है कि इनसाइड कैंडल अगर आपको सपोर्ट जोन्स के आसपास मिलती है, एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट कहीं पर है और वहां पर आपको इनसाइड कैंडल मिल जाती है, तो आपको इनसाइड कैंडल एक बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं कि इनसाइड कैंडल होता क्या है। इनसाइड कैंडल के बारे में आपको पूरी जानकारी, अगर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात आपको जाननी है तो इसके बारे में मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जो कि YouTube पे अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप प्लीज उस वीडियो को देखिएगा, आपको इनसाइड कैंडल के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। अभी मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूं कि इनसाइड कैंडल कैसे होती है और कैसे काम करती है। अब इनसाइड कैंडल दो कैंडल्स का एक ऐसा पैटर्न होता है जिसमें जब पहली कैंडल फॉर्म होती है उसको हम प्रेसीडिंग बार या मदर कैंडल बोलते हैं। अब जब वो फॉर्म होती है उसका कोई हाई डिफाइन होगा और कोई लो डिफाइन होगा। उसके बाद जो हमारी दूसरी कैंडल फॉर्म हुई उसको हम बेबी कैंडल या इनसाइड बार बोलते हैं। अब बेबी कैंडल का जो हाई है वो मेरे प्रेसीडिंग बार या मदर कैंडल या फिर पहली कैंडल के हाई को बिल्कुल भी ना तोड़े, और इनसाइड बार का या बेबी कैंडल का या दूसरी कैंडल जो है उसका जो लो है वो मेरी पिछली कैंडल के लो को बिल्कुल भी ना तोड़े। तो अगर ऐसा सेटअप हमको मिलता है तो ऐसे सेटअप को हम कहते हैं इनसाइड बार सेटअप। अब आपको लॉन्ग ट्रेड में बैठना है, मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, लॉन्ग ट्रेड में बैठना है तो ये सेटअप आपको सपोर्ट जोन्स के आसपास ढूंढना है। सपोर्ट जोन्स के आसपास आपको मिलेगा तो आपको इसमें अपना ट्रेड लेना है, एंट्री लेनी है, एग्जिट लेनी है, टारगेट सेट करना है, स्टॉप लॉस सेट करना है और आपको ट्रेड ले लेना है। ठीक है, ट्रेड कैसे लेंगे? जो आपका इनसाइड बार फॉर्म होता है उसका जो हाई है, मैं लॉन्ग ट्रेड की बात कर रहा हूं, जो इनसाइड बार फॉर्म होता है उसका जो हाई है, जैसे ही प्राइस मेरे इनसाइड बार के हाई को तोड़ती है मैं इसमें लॉन्ग ट्रेड के लिए एंट्री कर लेता हूं और इसी इनसाइड बार का जो लो है उसको मैं एज अ स्टॉप लॉस डिफाइन कर लेता हूं। अब इनसाइड बार से स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए मैंने एक स्कैनर रेडी करा है। इस स्कैनर को आप यूज कर सकते हो। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, आपको वहां पर एक स्कैनर मिलेगा, आपको उस स्कैनर पे क्लिक करना है, सेव करके रखना है। जैसे ही आपके 3 बजते हैं, मतलब 3:30 बजे के बाद, जब भी आपके पास समय हो, 3:30 बजे मार्केट क्लोज होती है, तो जब भी उसके बाद आपके पास समय हो आप उस स्कैनर को रन कीजिए। उस स्कैनर में जो भी आपके स्टॉक्स आते हैं आप उसको एनालाइज कीजिए। सबसे पहले आप एनालाइज कीजिए कि जो आपका इस स्कैनर से आपको इनसाइड कैंडल के ही सारे स्टॉक्स मिलेंगे जिनमें डेली टाइम फ्रेम पर इनसाइड कैंडल बनी होगी। तो आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि आपने देखना है कि जो इनसाइड कैंडल फॉर्म हुई है क्या वो इनसाइड कैंडल हमारे सपोर्ट जोन पे फॉर्म हुई है या नहीं हुई है। अगर वो इनसाइड कैंडल सपोर्ट जोन पे फॉर्म हुई है तो जैसा आपको इनसाइड कैंडल में एंट्री लेना, टारगेट सेट करना और स्टॉप लॉस सेट करना मैंने बताया है, आपको वैसे ही उसमें
करना है और आपने वेट करना है अपने टारगेट्स के लिए। अब मैं आपको चार्ट पे चल के दिखाता हूं कि इनसाइड कैंडल को स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसे यूज करेंगे। अभी कुछ दिनों पहले ही मुझको इसी स्कैनर में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स मिला था, जो कि मुझको परफेक्ट जगह पर मिला और मैंने उसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। मैं आपको दिखाता हूं ये ट्रेड मैंने क्यों और कैसे लिया। हम्म, तो देखिए, जब मेरा प्राइस इस स्विंग को तोड़ता है तो अपना एक हाई बनाता है। अब एक बार प्राइस नीचे आता है और इस लेवल से एक बार फिर से ऊपर जाता है। अब एक बार प्राइस फिर से नीचे आ रहा है। अब मैं कोशिश करूंगा कि ये जो मेरा लेवल है जिससे मेरा प्राइस पहले भी ऊपर जा रखा है, ये सपोर्ट का काम करेगा। हम सबको ये चीज दिख रही होगी, ठीक है। अब जब तक मेरा प्राइस इस वाले स्विंग को ना तोड़ दे नीचे की साइड, इस वाले स्विंग को ना तोड़ दे, तब तक मैं मानूंगा कि मेरा प्राइस इस जोन से, ये एक डिमांड जोन का काम करेगा और यहां से ऊपर जा सकता है। अब यहां पर अगर मुझको एक इनसाइड कैंडल मिल गई तो मैं आराम से उसमें लॉन्ग ट्रेड के लिए बैठ सकता हूं। तो हुआ क्या, 23 फरवरी को मुझको यहां पर एक इनसाइड कैंडल मिलती है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें जो पिछली कैंडल है उसका हाई ये है और उसका इसी कैंडल का जो लो है वो ये है, और जो दूसरी कैंडल फॉर्म हुई है उसके हाई और लो ने मेरे पिछली कैंडल के हाई और लो को नहीं तोड़ा है। तो ये एक इनसाइड कैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ है। अब ट्रेड लेने से पहले आपको दो बातें और ध्यान में रखनी है। पहला, ट्रेड आपने तभी लेना है जब आपको 2:1 का टारगेट मिल रहा होगा। अब ये 2:1 का टारगेट किस पे डिपेंड करता है? 2:1 का टारगेट डिपेंड करता है जब आप लॉन्ग ट्रेड ले रहे होंगे नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे। क्यों? मैं लॉन्ग ट्रेड ले रहा हूं और रेजिस्टेंस से मेरा प्राइस वापस आ सकता है, तो मुझे स्टॉप लॉस भी मिल सकता है। तो सबसे अच्छा ट्रेड वो होता है जिसमें आपको 2:1 आपके रेजिस्टेंस से पहले मिल रहा हो। जैसे कि अगर मैं इसमें रेजिस्टेंस की बात करूं तो ये मेरा एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है यहाँ पर प्राइस, और ये प्राइस मेरा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो सबसे पहली जो अच्छी रेजिस्टेंस है वो ये वाली है। अब इससे पहले पहले अगर मुझे 2:1 का टारगेट मिल रहा होगा तो ये ट्रेड मेरे लिए बहुत अच्छा ट्रेड होगा। तो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। मैंने इसमें लॉन्ग पोजिशन के लिए एंट्री पे क्लिक करा, इसमें अपना स्टॉप लॉस सेट करा। अब टारगेट जो मेरा आ रहा है, यस ये देखिए, वो मेरे रेजिस्टेंस से पहले पहले मुझे मिल रहा था। तो ये मेरे लिए एक परफेक्ट ट्रेड था। क्यों? क्योंकि ये मुझको डिमांड जोन यानी सपोर्ट जोन पे मिल रहा था, प्लस जो मेरा 2:1 का टारगेट था वो मेरे रेजिस्टेंस से पहले पहले मुझको मिल रहा था। तो इसमें हुआ क्या देखते हैं। ट्रेड मेरी डायरेक्शन में जाने लगा। उसके बाद कुछ ही दिनों में ये देखिए मुझको अपना टारगेट देकर चला गया, ठीक है। तो इसी तरह आपको स्कैनर का यूज करना है, एनालाइज करना है डिमांड जोन को, सपोर्ट को, और आपने अपने एंट्रीज, टारगेट और स्टॉप लॉस को डिफाइन करना है। आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ आई होंगी। कुछ आपको अगर चीज समझ में ना आई हो, आप चाहते हो मैं और आपको एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच।